नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर के बारे में। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र माना गया है। कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं जिनके अनुसार बताया गया है कि यहाँ पर कुबेर की नगरी भी है। यहीं से भगवान विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में एक निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक बताया गया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से यह अध्याय अलग ही दिया गया है, जहाँ इसकी महिमा का गुणगान बहुत ही सुंदर रूप से किया गया है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर बताई गई है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी हुई एक झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से बताई जाती है और यह बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में वर्णित भी है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है व इसी में शेष शैया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी स्थान है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक बहुत ही सुंदर रूप से दर्शाई गई है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्म के अनुसार इसके केंद्र में एक ऐसा वृक्ष है जिसके फलों से चिकित्सा के गुण सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में पूर्ण रूप से सक्षम बताए जाते हैं। तिब्बतियों की मान्यता के अनुसार यह भी बताया जाता है कि वहाँ एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी और जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभदेव ने यहाँ निर्वाण स्थल अष्टपद कहते हैं, जिसे ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता यह है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक ने यहाँ भी कुछ दिन रहकर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान माना गया है और वह इसे पूजनीय मानते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ निरंतर एक आवाज़ सुनाई देती है, कहीं भी आसपास में, जैसे कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से सुने तो यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। पहली ब्रह्मपुत्र, दूसरी सिंधु, तीसरी सतलज और चौथी करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की 4 दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख बताया जाता है। कैलाश मानसरोवर के पास ही यम द्वार भी बताया जाता है। यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू करनी होती है। यम द्वार से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है। सुनसान रास्ते के दोनों तरफ पथरीले और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच बर्फ की नदी अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्राय 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यह परिक्रमा कैलाश शिखर के चारों ओर के कमलाकार शिखरों के साथ होती है। कैलाश शिखर अस्पृश्य है। यात्रा मार्ग से लगभग 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। यह चढ़ाई पर्वतारोहण की विशिष्ट तैयारियों के बिना संभव नहीं हो सकती।
मानसरोवर झील का जो इतिहास बताया जाता है उससे हमें पता चलता है कि मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। उसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में रक्षातल झील है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कहते हैं कि मानसरोवर वह झील है जहां माता पार्वती स्नान करती थी और मान्यता यह भी है कि ये वह आज भी करती हैं। हालांकि यह झील पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। 300 फुट गहरे मीठे पानी के इस मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्वों को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था तथा इस भूलोक पर त्रियंष्टक तिब्बत स्वर्ग समान स्थल पर मानसरोवर की स्थापना की। शक्ति ग्रंथ के अनुसार देवी सती का दायां हाथ इस स्थान पर गिरा था जिससे यह झील तैयार हुई थी। इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। इसलिए इसे 51 शक्ति पीठों में से एक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुंच जाता है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी यह झील है जिसे पुराण आकार क्षीर सागर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराज मनधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे बैठकर तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। यहाँ 2 सरोवर भी बताए जाते हैं। पहला सरोवर मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक बताया जाता है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा सरोवर यहाँ लगभग 225 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, जो 84 किलोमीटर की परिधि तथा 150 फुट गहरी राक्षस नामक झील है, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक बताई जाती है, जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से अगर इसे देखा जाए तो यह एक स्वस्तिक चिन्ह के वास्तव में देखा जा सकता है। इन 2 सरोवर के उत्तर में कैलाश पर्वत है, इसके दक्षिण में गुरला पर्वतमाला है और गुरला शिखर भी है। मानसरोवर के कारण कुमाऊं की धरती पुराणों में उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, यह थी जानकारी कैलाश मानसरोवर की। दोस्तों, अगर आपके मन में यहाँ यात्रा करने की है तो जाकर आइए, लेकिन पूर्ण जानकारी के साथ यह यात्रा प्रारंभ करिए, क्योंकि यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन यात्रा आपकी मंगलमय रहे और सुख व पूर्ण रूप से हो। आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।